रामपुर के जंगल में एक चिड़िया अपने 5 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया के बच्चे बहुत ही सुंदर और प्यारे थे। वह हमेशा नन्ही नन्ही शरारत करते रहते थे। चिड़िया और उसके 5 बच्चे बड़ी खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन एक दिन चिड़िया ने सोचा कि मैंने जो खाना इकट्ठा किया है वह कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए उसने सोचा, चलो पहले से ही कुछ खाने की व्यवस्था कर लेते हैं, और चिड़िया खाने की तलाश में जाने लगती है। तभी बच्चे बोलते हैं, अरे माँ, आप कहाँ जा रही हो? बेटा, तुम सभी अपना ध्यान रखना। मैं जंगल में खाने की तलाश में जा रही हूँ। चलो, मैं तुम सबको गीता चाची के पास छोड़ देती हूँ। हाँ माँ, चलो। चिड़िया अपने बच्चों के साथ गीता चाची के पास पहुँच जाती है। गीता दीदी कहाँ हो? कौन है? मैं हूँ रानी। हाँ रानी, बोलो क्या बात है जो तुम अपने बच्चों के साथ आई हो? गीता बहन, मैंने जो खाना इकट्ठा किया था वह खत्म हो गया है, इसलिए मैं जंगल में भोजन की तलाश में जा रही हूँ। जब तक मैं लौट कर नहीं आती तब तक तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है रानी, तुम जल्दी आ जाना। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अब चिड़िया जंगल में खाने की तलाश में निकल जाती है। पता नहीं आज क्या हो गया है, मैं इतनी दूर तक आ गई हूँ लेकिन मुझे कहीं भी खाना नहीं मिला। चलो और आगे चलकर देखती हूँ। रानी घूमते घूमते जंगल में इतने अंदर चली जाती है कि वह कालू कावा के इलाके में पहुँच जाती है। रानी को पता नहीं चलता कि वो कब कालू के इलाके में आ गई है। कालू रानी को देख लेता है। आज इस चिड़िया को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे इलाके में घूम रही है। रुको, बताता हूँ इसे। कालू उड़कर चिड़िया के पास पहुंच जाता है। जब चिड़िया कालू को देखती है तो वह बहुत तेजी से वहां से भागती है, लेकिन वह भाग नहीं पाती। कालू उसे पकड़ लेता है और उसे खा लेता है। यहाँ गीता और रानी के 5 बच्चे रानी का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर होने के बाद जब रानी नहीं आती है तब गीता चाची बोलती है, बच्चों, तुम सभी कहीं नहीं जाना, मैं रानी की तलाश में जा रही हूँ। इतना कहकर गीता भी रानी को खोजने निकल जाती है। वह ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक देख लेती है, लेकिन उसे कहीं भी रानी नहीं मिलती। तभी उसकी नज़र एक तोता पर पड़ती है। वह उसके पास जाकर पूछती है, अरे तोते भाई, कैसे हो? अरे चिड़िया बहन, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन तुम इस जंगल में क्यों भटक रही हो? तोता भाई, मेरी छोटी बहन रानी जंगल में भोजन की तलाश में निकली थी, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची। वश उसी की तलाश में निकली हूँ। क्या तुमने मेरी बहन को देखा है? हाँ बहन, एक चिड़िया कालू के इलाके की ओर गई थी, लेकिन वह वापस आती हुई नहीं दिखी। लेकिन तुम उस इलाके में मत जाना, वहां एक दुष्ट कालू कावा रहता है। वह चिड़ियों का शिकार करके खा जाता है। ठीक है तोता भाई, बताने के लिए धन्यवाद। अब गीता सींचने लगती है, मैं रानी के बिना घर जाऊंगी तो बच्चे जब पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी? अब चाहे जो हो जाए, मैं रानी का पता लगाकर ही रहूंगी। अब गीता कालू के इलाके में पहुंच जाती है। जब वह जंगल के कुछ अंदर जाती है तो वहां पर रानी चिड़िया के शरीर के पंख डले हुए थे, जिसे देखकर गीता समझ जाती है कि रानी अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी कालू भी गीता चिड़िया को देख लेता है और वह गीता का शिकार करने के लिए जाता है। लेकिन गीता तब तक जान जाती है कि कालू उसका शिकार करने आ रहा है और वह वहां से भाग निकलती है और अपनी जान बचा लेती है। अब वह घर जाती है तो रानी चिड़िया के बच्चे पूछते हैं, गीता चाची, मेरी मम्मी कहाँ है? तुम उनको अपने साथ क्यों नहीं लाई? सभी बच्चे पूछते हैं। अब गीता कहती है, बच्चों, तुम्हारी मम्मी भगवान से खाना लेने गई है और वह कह रही थी कि तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। आज से मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। अब सभी बच्चों को गीता ही खाना खिलाती हैं और सभी का ध्यान रखती है।